हेलो बच्चों, मैं हूं विष्णु और आपका स्वागत है फिर से विष्णु क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीति शास्त्र के बारे में। क्या? राजनीति शास्त्र के बारे में। राजनीति शास्त्र एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान का, यानी कि आर्ट्स का देखा जाए तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है जो हम लोग नॉर्मल दिनों में मतलब कि इसके कई सारे शब्दावली सुनते रहते हैं, चुनाव, नेता वेता, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमारा राजनीति है वो केवल चुनाव और मुखिया तक सीमित नहीं है। चुनाव, मुखिया मुखिया या मतलब कि विधायक या सांसद या मतलब कि कोई भी नियम कानून तक ही सीमित नहीं है। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। अगर देखा जाए तो दुनिया को नियंत्रित करने का जो शक्ति है वो सबसे अधिक राजनीति शास्त्र के बारे में, क्योंकि ये हमेशा से जब से मानव समूह में रहना शुरू किया तब से लेके अब तक मतलब कि दुनिया को नियंत्रित कर रहा है वो राजनीति शास्त्र कर रहा है। समझिए जहाँ अब राजनीति को आसान भाषा में समझिए तो इसके पिता कहे जाते हैं अरस्तु। अरस्तु कौन नहीं जानता, ठीक है ना। और इसको समझने के लिए आप समझिए बच्चा कि सबसे पहले राजनीतिक मतलब कि ऐसा अज्यूम कर लीजिए ना, मान लीजिए ना कि आपको राजनीति में कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं जानते हैं, समझ गए। तो सबसे पहले समझिए कि जहाँ पे नियम है वहाँ पे राजनीति है, जहाँ पे नियम वहाँ पे राजनीति। क्योंकि नियम हर जगह है। आप कोचिंग में जाओ, ब्लॉक में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, सब कहीं ना कहीं राजनीति से ही जुड़ा है। कैसे समझाता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब होता है कि जब आप अज्यूम करो, आप खुद अज्यूम करो कि आप एक गांव में रहते हो, ठीक है, और गांव में कई सारे लोग हैं, और उस गांव में कई सारे लोग हैं और आप उस गांव के कर्ता धर्ता हो, आप उस गांव के सर्वे सर्वा हो। तब उस गांव को मतलब गांव के लोगों के लिए आप क्या बनाओगे? नियम बनाओगे। जैसे कि उस गांव के लोगों को नियंत्रित करना है, वहाँ पे अपराध नहीं होना चाहिए, वहाँ पे सभी को रोजगार मिले, वहाँ पे सभी लोगों को मतलब कि अच्छा जीवन मिले, सभी को अधिकार मिले, किसी का शोषण ना हो। ये सभी चीजें मतलब कि आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्या बनाओगे? नियम बनाओगे। तो वहाँ के बुजुर्ग जो होंगे, जो वृद्ध लोग होंगे, उनसे आप क्या लोगे? सलाह लोगे। यही क्या है? पॉलिटिक्स है, यही राजनीति है, समझ गए। तो कहने का मतलब था बच्चा कि आप मतलब ये समझिए, पहले जितने राजतंत्र होते हैं, राजतंत्र कहने का मतलब होता है कि आप सोचिए कि आप उस गांव के, अब मैं कुछ देर पहले हम लोगों ने एक गांव का एग्जांपल लिया था, तो उस गांव में आप सर्वे सर्वा हो तो आप कैसे बने हो? जैसे कि पहले आपके दादाजी थे, फिर आपके पिताजी आए, फिर मतलब कि आप आए। तो ये जो वंश के आधार पे उस गांव के आप सर्वे सर्वा हैं, तो इसको राजतंत्र कहेंगे। जैसे अकबर, बाबर, मैंने पहले बाबर था, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद फिर अकबर, फिर जहांगीर, चलते रहा आगे। वैसा ही हम लोग मगध में हर एक वंश को समझ सकते हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, उसके बाद आगे से सुनाग वंश आया, फिर आगे फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश मतलब स्टेब्लिश हुआ, फिर शुंग वंश आया, वो बात की बात है। तो इस तरीके से बच्चा जो खानदानी चलते आता है उसको राजतंत्र कहते हैं, समझ में आया। अब मान लीजिए कुछ वर्ग द्वारा, जैसे कोई व्यापारी वर्ग है या कोई बहुत मजबूत वर्ग है, उसके द्वारा जो नियम बनाया जा रहा है वो उसको कुलीन तंत्र कहते हैं। क्या बच्चा? कुलीन तंत्र कहते हैं, समझ में आया। तो ये सभी मिलकर कहीं ना कहीं हम लोग के लिए नियम बनाएंगे, और नियम बनाएंगे ताकि ऐसा अब इतिहास में ऐसा होता नहीं है, किसी का मतलब कि शोषण तो होता ही रहता है। तो कहने का मतलब होता है बच्चा कि सभी कहीं ना कहीं मतलब कि पॉलिटिक्स का ही सहारा लेंगे, समझ गए। तो याद रखना केवल पॉलिटिक्स मुखिया चुनाव नहीं, ये केवल मुखिया चुनाव वगैरह जो होता है वो केवल लोकतंत्र में ही शोभा देता है। अर्थात कहने का मतलब होता है कि चुनाव शब्द का इस्तेमाल केवल लोकतंत्र वर्ड में ही ज्यादा, लोकतांत्रिक देश में ज्यादा होता है। जैसे इंडिया है, तो इंडिया का पॉलिटिक्स जो है बच्चा, वो मतलब कि वो इंडिया का पॉलिटिक्स है जो केवल मतलब कि चुनाव और मुखिया तक सीमित नहीं है। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री नियम कैसे बनाएंगे, प्रधानमंत्री को योजना कैसे लाएंगे, प्रधानमंत्री जो है वो मतलब कि किसी क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे। मान लिया जाए कि अभी मणिपुर का जो अभी आप देख लो, वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे जो शांति स्थापित होगा वो मतलब उसका तरीका पॉलिटिकल ही होगा, राजनीतिक ही होगा, समझ गए। तो कहने का मतलब था बच्चा कि मेरा मोटिव आपको कि कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं देना कि इसको राजनीति कहते हैं। राजनीति कोई छोटे शब्दों की बात नहीं है कि आपको मैं एक डिफिनेशन दे दूंगा तो आप कह सकते हो कि राज करने के नीचे राजनीति कहलाती है या
जिस मतलब कि जिस राजनीति शास्त्र और इकोनॉमिक राजनीति शास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञान का ऐसा मतलब इस विषय है जिसमें मतलब कि हम लोग शासक नीति नियम से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं, उसे राजनीति शास्त्र कहते हैं। और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो राजनीति केवल यहीं तक सीमित नहीं है, राजनीति का क्षेत्र बहुत बड़ा है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप ये समझो कि राजनीति को छोटे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। राजनीति, हमारा देश जो आजाद हुआ वो उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति था। हमारा देश आगे एक बना देश के रूप में, वो भी कहीं ना कहीं राजनीति है। आए दिनों हमारे यहाँ मतलब 1960 में बम्बई का विभाजन करके गुजरात और महाराष्ट्र बना भाषा के आधार पे, वो भी कहीं ना कहीं राजनीति है। अर्थात हम लोग मतलब कि हम लोग किसी की शांति से रहने के लिए नियम बनाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोग किसी कोई काम कर रहे हैं तो बोल देते कि नहीं इतना से इतना काम करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे, इतना पेमेंट मिलेगा, तो वो भी क्या है, राजनीति है। तो कहने का मतलब होता है बच्चे, राजनीति का पिता तो अरस्तु होते ही हैं, अरस्तु हैं ही। और राजनीति का क्षेत्र बहुत बड़ा, समझ गए। अमेरिका मजबूत पॉलिटिकली रूप से है क्योंकि वो दूसरे देशों पे अपना पॉलिटिकली प्रभाव जमाता है, समझ गए। उसके बाद कई सारे मजबूत देश हैं, जैसे कि अभी आप भी जानते हो कि 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त है, इसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और रसिया है, समझ गए। अर्थात ये 5 देश पॉलिटिकल पावर के रूप में दुनिया पे क्या करते हैं, राज करते हैं। और वीटो पावर जानते हैं अब कितना महत्वपूर्ण होता है। भारत में कई सारा कोशिश कर चुका है लेकिन वो अस्थायी सदस्य वो नहीं बन पाया है, समझ गए। तो राजनीति, आप पहले मैंने कहा था कि आप राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो आप इस वीडियो से सीख सकते हो कि जहाँ पे नियम है वहाँ पे राजनीति है। और राजनीति केवल चुनाव, मुखिया, विधायक, संसद तक सीमित नहीं है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। अलग अलग शासन प्रणाली में, अर्थात कहने का मतलब होता है कि मतलब कि लोगों के जो सर्वे सर्वा होते हैं, जो लोग अपना विकास करने के लिए, अपने नियम बनाने के लिए चुनते हैं, उनको कैसे चुनते हैं, वो खानदानी है तो राजतंत्र, मतलब कि अगर वो उसको वोट देकर चुना गया तो वो लोकतंत्र। यानी कि इस प्रकार से बच्चे मतलब कि राजनीति का क्षेत्र बहुत बड़ा है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए राजनीति का ही इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे नियम वहाँ पे राजनीति, समझ गए। तो मतलब पुरानी समय से जितना भी इतिहास जब से मानो मतलब कि समाज शुरू किया है, जैसे कि वो महारानी क्लियोपेट्रा, राजा ऑगस्टस सीजर जो मतलब कि मिस्र वगैरह के, इजिप्ट वगैरह में थे, समझ गए। वहां से लेकर के मतलब देखा जाए तो पूरी दुनिया में आज जो मतलब कि पूरी दुनिया में जो आज चहल पहल है या मतलब कि जो भी तनाव उत्पन्न है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो जाए, समझ गए। हिटलर इतना पावरफुल कैसे बना, स्टालिन इतना पावर में कैसे था, रूस में क्रांति कैसे हुआ, फ्रांस में क्रांति कैसे हुआ, अमेरिका कैसे आजाद हुआ इंग्लैंड से, इंग्लैंड इतना छोटा देश होते हुए भी मतलब कि इतना शासन क्यों कर पाया, अच्छा आज उसका पावर शिफ्ट होकर अमेरिका पर क्यों चला गया, सोवियत संघ जो था वो विघटित क्यों हो गया। ये सभी चीजें हम लोग को कहीं ना कहीं बच्चे पॉलिटिक्स में ही पढ़नी है। इतना हम लोग को संविधान के बारे में जानना है कि ये आर्टिकल ये कहता है, ये आर्टिकल वो कहता है, समझ गए। उसके बाद हम लोग सीआरपीसी की धारा पढ़ते हैं, वो भी नियम है, आईपीसी की धारा पढ़ते हैं, वो भी मतलब कि नियम है, कानून है, समझ गए। हमारे यहाँ न्यायपालिका की जो चीजें होती हैं सभी सारे हमारे यहाँ, जहाँ पे नियम वहाँ पे पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स को एक छोटे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। राजनीति का क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ठीक है। तो मतलब कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप राजनीति को एक सब्जेक्ट के रूप में, एक परिभाषा के रूप में न समझकर एक बहुत बड़े क्षेत्र के रूप में समझे होंगे। मैं हमेशा कहूँगा बच्चे कि मतलब कि आप जब भी कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना तो उसको ऐसे पढ़ना ताकि आप अगले को समझा सको। उसको ये डिफिनेशन मत रटवाने लगना, क्योंकि रटा हुआ भूल सकते हो आप, लेकिन समझा हुआ जीवन में कभी नहीं भूल सकते हो आप, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है राजनीति का क्षेत्र बहुत बड़ा है, समझ के। मैं उम्मीद ऐसा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाने में सफल हुआ हूँगा। ऐसे ही मतलब कि चीज़ों को, मुश्किल चीज़ों को आसान भाषा में समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ विष्णु क्लासेस में। ऐसे और भी वीडियो आते रहेंगी। मैं हूँ विष्णु, धन्यवाद।